के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। शिल्पी के माध्यम से सद साहित्य के रहस्य का अवलोकन कराया गया। जैसे ही उसे साहित्य की सही विवक्षा की गई या एक उसका व्याख्यान किया गया, साहित्य का रहस्य उसे समझ में आया, उसके जीवन में वो कहता है शांति की श्वास लेता है। सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का, ऐसा कहा गया। वही सर्जक यानी सही सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं और इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवंत है ना। ये साहित्य कैसा है? जीवंत है। ये मात्र किताबों के पन्नों पर साहित्य नहीं होता, ये पन्नों पर तो शब्दों का अंकन होता है। साहित्य का सृजन जो होता है, वह सृजनता वो सृजिता के हाथ में होता है। लिख करके सद्विचारों को शब्दांकन कर दिया जाता है, शब्दों को उस रूप में परिवर्तित किया जाता है और कांटे के माध्यम से उस साहित्य की अच्छी व्याख्या यहाँ पर शिल्पी के माध्यम से की गई। जब उसने यह व्याख्या सुनी तो उसकी एक परिणति के बारे में लिखा जा रहा है कि देखिए, इस बार पेज नंबर 111 है ना, इस बार तो कांटा जब उसने इस शांत व्याख्या को सुना और व्याख्या को सुनकर के उसकी आनंद की अनुभूति है। इस बार तो कांटा कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद का अनुभव कर रहा है, करता है। कितना आनंद का अनुभव हो रहा है, कई गुना आनंद का अनुभव करता है। फटा माथा होकर भी देखिए उसका माथा कैसा है, फटा माथा होकर के भी साहित्य का मंथन करता, बहुत अच्छे से उसका मंथन कर रहा है। घायल है, माथा फटा हुआ है ना, कांटा का, फिर भी वह मंथन करता है। मनमथ मंथक बना हुआ, मनमथ अर्थात जो अपनी मान का मर्दन कर देता है उसको कहते हैं मनमथ, है ना। जिसने अपने मान सम्मान को मार दिया है या ये कहो कि मिटा दिया है, उसको कहते हैं मनमथ। यानी मन की मैल का जिसने मंथन कर दिया उसका नाम है मनमथ। मन का मैल क्या है? तो कसाई ही मन के मैल है, मान ही मन का मैल है, राग देश ही मन का मैल है। सबसे ज्यादा मन मैला अगर आदमी का है तो इसके कारण से, किसके कारण से? कई कसायों के कारण से, इंद्रियों के विषय भोगों के कारण से। उसने अच्छे से अपना मन मत कर लिया, यानी मन बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल मंथक बना है। वह करने वाला कौन? देखो, कपड़ा साफ हुआ,
पर कपड़ा का साफ किसने किया? जिसका कपड़ा है उसने किया। मन साफ हुआ, किसने किया? तो मन को साफ करने वाला भी वही है, मन को गंदा करने वाला भी वही है, जिसका मन है, कोई दूसरा नहीं होता। बस यही बात अपन को भी समझना है। हमारा मन हमारे हाथ में है। आप चाहो तो गंदा बना सकते हो और आप चाहो तो साफ कर सकते हो। हाथ में, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहे तो कसायों से भर सकते हो और आप चाहो तो कसायों से दूर कर सकते हो। और जब तक अपनी कसायों की परिणति है तब तक अपना मन मत हो ही नहीं सकता। यहाँ साहित्य का मंथन करता मनमत मंथक बना हुआ कौन? कांटा। वह कांटा, उसका माथा साहित्य रस में डूबा। किस में डूब गया है? उस साहित्य की रस में इतना डूब गया है, लवलीन हो गया है, चिंतन में है। उसको क्या लग रहा है? भोर विभोर हो, ऐसा लग रहा है जैसे प्रातः काल में भोर और विभोर का अर्थ था तो आनंद। आनंद का अर्थ होता है, विभोर का अर्थ है आनंद से भरा होना। भोर यानी जैसे प्रातः काल के वातावरण में इतना पवित्र आनंद भरा होता है कि जो अगर उस प्रातः काल की ऊर्जा को ग्रहण करे तो उस आनंद की अनुभूति को कहा नहीं जा सकता। अब ये बात अलग है कि लोग 8-9 बजे उठे वालों से पूछो कि भोर को आनंद का होता, तो उन्हें नहीं आता। भोर का आनंद अगर लेना है तो बिल्कुल प्रत्युष वेला में उठ करके आप थोड़े खुले आसमान की ओर देखने की कोशिश तो करिए। एक बार आप लोगों को मैं बराबर हमेशा कहता हूं कुछ कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह की जो एनर्जी को ग्रहण करते, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, खुले में जाने की चेष्टा नहीं करते। आप सुबह उठो और थोड़े से 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बाहर जाने की चेष्टा हुई। आपको होता ही है कि उठ तो जाते और होते ही हम बैठ जाते, माला फेरने लग जाते हैं। उसका आलस नहीं जाता। थोड़े आप लोग घरों में रहते हो, अपने घर की थोड़ी छत पे जाओ, घूम के आओ खुले में, 1-2 चक्कर लगा लो अपनी छत पे, वहीं। और अगर आप इतना करेंगे, उस समय एक और ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं कि ठंडी लग रही तो बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। थोड़ी सी ठंडी सहन करो। उस समय हम थोड़ी सी वातावरण की, प्रकृति के उस वातावरण को, थोड़ी सी शरीर को खुला रखो। सुबह की जो ऊष्मा है, सुबह की जो ऊर्जा है आपके शरीर में आती है, वो ऊर्जा आपके शरीर में एक ताजगी, एक आरोग्यता प्रदान करती है। अगर हम अच्छे से आरोग्यता को पाना चाहते हो तो सुबह के वातावरण का आनंद लें। यहाँ वही बात, साहित्य के रस में ऐसा डूबा जैसे भोर विभोर हो। भोर का तो सुबह का जो आनंद है, ऐसे भोर विभोर प्रातः काल। देखिए जब चिड़ियों की चहचहाट होती है, बिल्कुल सारा वातावरण, प्रकृति खिल उठती है, ऐसे 1-8 घंटे बाद फिर वो आनंद नहीं रहता। धूप अगर निकल आए और फिर बाद में ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय के 10 मिनट तक जो आनंद की अनुभूति होती है, वो उसके बाद तो फिर तेज हो जाता है। एक और है, आचार्य श्री कहते थे, हम लोग अजमेर में थे, एक बार सुनाया था उन्होंने, और
ज्ञान सागर जी महाराज और अजमेर के चतुर्मास के दौरान वहां सूर्योदय होता था सामने से, बिल्कुल जहां हम लोग कहाँ रुके थे तो वहां बिल्कुल सामने, कमरे के सामने, खिड़की खोलो बिल्कुल दरवाजे के सामने बिल्कुल सूर्य दिखता था उगता हुआ है, ऐसा बिल्कुल। तो हम सुबह से उठकर की खिड़की खोल देते थे और सूर्य को देखते थे, त्राटक करते थे, सूर्य त्राटक। आपको भी इसमें त्राटक होता है, एक चंद्र त्राटक होता है, एक दीप त्राटक होता है, सूर्य त्राटक हर किसी को नहीं करना, पहले इसको समझ लेना, नहीं तो आप लोग उसको कर दो तो गड़बड़ हो जाता है। उसको समझदार की निगरानी में पहले किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वक्त कर दें। और वो त्राटक जो होता है, उस त्राटक का अर्थ सूर्य को जब देखते हैं बिल्कुल एक टक देखते रहते हैं सुबह सुबह के बाल बानु को, और उससे आंखों की जोशना बढ़ती है, आंखों में तेज आता है, उस समय करते थे। ज्ञान सागर जी महाराज भी कभी कभार उनको भी करते थे। तो वहां पर ऐसे आचार्य से कई बार देखा है। रात्रि में बोलो कि गर्मी में जब हम बाहर सोते हैं और सामायिक करने के बाद जब सुबह सुबह यानी पूर्णिमा के आसपास है, सुबह सो नहीं, रात्रि में पूर्णिमा के आसपास जब होते हैं, पूर्णिमा से लेकर करीब 12-13 से लेकर के यहाँ कृष्ण पक्ष में सामने से चंद्रमा आता है ऐसा, और उस समय उदय होता है, तो फिर वो भी एक चंद्रमा का एक अच्छा दृश्य होता है। रात्रि में खुले आकाश में बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो चंद्रमा का भी एक अपना त्राटक होता है। उस समय आंखों से पानी आ जाता है, ऐसे आंसू भी आ जाते हैं, और आंसू आ जाते हैं तो वही आंसू आपके लिए, आपकी नेत्रों को सुखद होते हैं। पर पहले अच्छे से प्रशिक्षण लेना जरूरी है। तो भोर में विभोर आनंद, उसको ऐसा आनंद आ गया, किसको? कांटे को। एक टांग वाला पर नर्तन तत्पर कांटा है, कांटा देखो उसकी टांग टूट गई है? एक टांग वाला पर इतना आनंद से भरा, नर्तन में तत्पर है कांटा, नाचने लगा है, इतना आनंद से भर गया क्योंकि उसने साहित्य का रहस्य पा लिया है, डूब गया है। मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास करता है शिल्पी को, एहसास कराता है शिल्पी को। हंसा यानी उसकी एक अपनी आत्म भावना, हंसता हंसता, मंद मंद मुस्कान, चेहरे की एक व्यक्ति की प्रसन्नता होती है। जब किसी के अच्छे आनंद आ रहा हो तो चेहरे पर वो जोर से हंसे या ना हंसे, पर मुस्कान तो हमेशा आ ही जाती है। ऐसे ही मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा। अब हंसा से क्या लेना? तो हंसा से बोले उसका मन भी हो सकता है, उसका आत्मा भी हो सकता है ना, उसके अंदर के परिणामों की परिणति भी हो सकती है, उसका अंतरंग हंसा वह एकदम बहुत ऐसा एहसास करता है शिल्पी, एहसास कराता है शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, यानी आत्मा, यहाँ हंसा करता आत्मा ही लेना है। सदा सदियों से हंसा तो जीता है, पर दोषों से रीता हो। ये आत्मा कैसा हो? ये आत्मा तो जीता आ रहा है, आज से नहीं, अनादि काल से, सदियों से, सदा सदियों से ये हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। पर क्या करें महाराज, ये हंसा जो आत्मा है ये काया के पिंजरे में बंदी है। पिटाई किससे होती है? बोले कि इसमें ही सारे की सारी पीड़ाओं का अनुभव होता है, इस काया में ही
सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। अब अंतर इतना ही है। कारण ये है, एक और अच्छी भी पीड़ा है, सुखद भी बात भी है, दोनों बातें हैं। कभी कभार शरीर या आत्मा के दोषों को दूर करना हो तो शरीर को माध्यम बना करके आत्मा के दोषों को दूर किया जाता है। कैसे? आचार्य जी का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। ये बताओ, आप दूध गर्म करते हो कि तवेली गर्म करते हो? है? कोई पूछे तुमने क्या कर रहे हो तो कहते दूध गर्म कर रहे हैं। तुमने आग पर दूध रखा कि तवेली रखी? तवेली में दूध रखा है। गरम कौन हो रही? गरम कौन हो रही है? बोले तवेली हो रही है, वो गंजिया हो रही है। गरम आग का सामना कौन कर रही है? सीधी तवेली। अब अंतर इतना है कि उसमें रखा हुआ जो दूध है वो भी उसके साथ क्या हो रहा है? गरम हो रहा है। अब गरम हो रहा है तो उसके अंदर की जो दोष है बोलते हैं देखो ये आदमी कितना निर्दयी है, गरम तो कर रहा है हमें, और क्या कह रहा है कि दूध को गरम कर रहे हैं। आग का सामना करूं मैं, और कहने में आता है कि ये दूध गरम हो रहा है। गरम तो मैं हो रही है, पर मुझे निमित्त बना करके किसको गरम किया जा रहा है? वैसे ही शरीर भी भैया वो गंजिया की भांति है। बे मुनिजन 12 प्रकार की तपों में लगा लगा करके, है ना, 6 अंतरंग तप है, 6 बहिरंग तप है। तो उसमें मुख्य रूप से बहिरंग तपों में शरीर का माध्यम बनाया जाता है। उपवास कर दिया, अरे भैया शरीर कह रहा है हमसे नहीं चल रहा हो। वो कैसा हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो कहता नहीं, आज तो उपवास है, तुम कुछ भी करो, चाहे बेचैनी करो, चाहे कुछ भी करो, आज तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों करना है उपवास? उपवास करने का उद्देश्य क्या है? बोले उपसमीपम वासम इति उपवासम। अपने समीप रहने का नाम सो उपवास है, दूसरों की नहीं, पराये नहीं, अपने समीप आना है। आज तक हम दूसरों के पास जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उपवास कहता है हमें अपने आप के समीप रहना है। उपवास के दिन आदमी को क्या करना चाहिए बताओ? श्रावकाचार्य में लिखा है तो जिस दिन तुम्हारा उपवास हो उस दिन तुम्हें सब कुछ काम धंधे छोड़ देना चाहिए। उस दिन सारी दुकानदारी भी छोड़ देना चाहिए। उस दिन मात्र अपना एक ही काम करना चाहिए। कौन सा काम? बस मैं कौन हूं, बैठ जाओ। कहां पर? अच्छे भाग्योदय में भगवान के सामने बैठ जाओ, और नहीं है तो संत निवास में ध्यान लगा के बैठ जाओ। महाराज उस दिन जिस दिन काम उपवास रहता है ना, उसी दिन सबसे ज्यादा काम याद आते हैं। कौन कौन से काम? क्योंकि आज भोजन करना नहीं है, आज फुर्सत है, तो एक काम करो, आज जितना भी पुरानो घर को काम कपड़ा लत्ता है सभी निकाल डालो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।
पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।